जय माता दोस्तों। बैसाखी पूर्णिमा यानी कि बुद्ध पूर्णिमा, इस दिन ऐसा क्या करें जिससे कि हमें जो हमारे जो पाप कर्म है वो हमारे क्षीण हो जाए, साथ ही हमारे पुण्य कर्मों के अंदर वृद्धि हो, यानी कि हमें जो हमारा जीवन है वो हमारा अच्छे से बीते, सुख समृद्धि का हमारे जीवन में वास हो, साथ ही जो हम और हमारा परिवार हर कष्ट और परेशानी से बचे रहें। तो इसके लिए आप इस दिन जो भी उपाय करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उनका फल आपको मल्टीप्लाई होकर आपको वापस मिलता है हजारों लाखों की संख्या में। तो ऐसा क्या करें? तो इस दिन सबसे पहला तो सुबह उठ करके कोशिश करें कि सूर्य के उगने से पहले आप स्नान ध्यान करें और उसके बाद सूर्य को जल दें। सूर्य को जल देने के बाद तुलसा में जल दें और तुलसा की पूजा करें। और मंदिर में, चाहे वो शिव जी का मंदिर हो या फिर विष्णु जी का मंदिर हो, वहाँ पे अगर आप जैसे फलों का दान करते हैं, पीले फल हो गए या फिर मौसमी फल जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, आम इनका दान करते हैं। और साथ ही अगर आप इस दिन किसी गरीब ब्राह्मण को अगर कपड़ों का दान करते हैं, भोजन का प्रबंध करते हैं, भोजन का दान करते हैं। अगर आप बनाया हुआ भोजन अगर आप नहीं दे सकते किसी को, तो कच्चा भोजन भी दे सकते हैं, किसी गरीब ब्राह्मण को दे दें, किसी मंदिर में दान कर दें या फिर किसी भी गरीब को खाना खिला दें। अगर पकाया हुआ भोजन नहीं दे सकते, कच्चा भोजन जैसे कि थोड़ा आटा हो गया, थोड़ा सा नमक, हल्दी, मिर्च, आलू हो गए, दाल हो गई, घी हो गया, थोड़ा सा मीठा हो गया, ऐसे जैसे इसको हम सीधा बोलते हैं। अगर आप कच्चा भोजन भी देते हैं तब भी आपको पुण्य फल प्राप्त होता है। तो साथ ही किसी गरीब ब्राह्मण को या फिर किसी गरीब को या फिर किसी मंदिर में अगर आप इस दिन छाते का दान करते हैं और चप्पल का दान करते हैं, चप्पल या फिर जूते, और या फिर जैसे कपड़ों का दान करते हैं, तो इनका पंखे का सबसे बड़ा महत्व होता है गर्मियों के अंदर, पंखे का, अन्न, जल और पंखे का दान। तो इनका दान करते हैं। पंखा जैसे अगर आप में सामर्थ्य है तो आप बिजली का पंखा भी दान कर सकते हैं, और अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो हाथ से जलने वाला पंखा आप दान कर सकते हैं। और साथ ही किसी भी मंदिर में या फिर किसी गरीब को, या तो किसी मंदिर में दान करें या फिर किसी गरीब को पानी से भर करके कलश, मटका, घड़ा पानी से भर करके और उस पर थोड़ा सा जैसे चीनी के दाने, थोड़ी सी जैसे पाव आधा किलो चीनी हो गई, कोई फल हो गया, एक पंखा हाथ से जलने वाला पंखा हो गया, 1 मीटर कपड़ा हो गया, और 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, जितनी आपकी गुंजाइश सामर्थ्य है, श्रद्धा है, इतने आप पैसे रख करके किसी गरीब ब्राह्मण को या फिर किसी मंदिर में दान करते हैं तो उसका भी बहुत ज़्यादा पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। और साथ ही इस दिन अगर आप चींटियों को, कुत्तों को, गाय को रोटी का, अन्न का दान करते हैं तो उसके पुण्य फल का तो कहना ही क्या, उससे बड़ा तो कोई पुण्य फल प्राप्त हो ही नहीं सकता। अगर आप इस दिन करते हैं तो इस दिन एक दिन भी अगर आप ये कार्य करते हैं, अन्न का दान, अन्न और जल का दान, इन जो मैं बता रही इन सब चीज़ों का दान अगर करते हैं तो एक दिन के दान से भी आपको इतना अच्छा फल प्राप्त होगा कि आप सोच भी नहीं सकते, यानी कि आपके जीवन में चमत्कार। तो करके देखिए। और फिर शाम के समय जैसे मंदिर में, किसी मंदिर में, चाहे शिव जी का मंदिर हो, शिवालय हो या फिर विष्णु भगवान का मंदिर हो, वहाँ पे शाम के समय दीप दान करें। और साथ ही अगर पूरे दिन भर अगर जैसे पीपल में जल दें, बड़ के पेड़ में जल दें, और या फिर तुलसा में जल देते समय अगर आप, और या फिर जल देते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हैं जैसे कम से कम भी 21-51 बार तो इस मंत्र का जाप ज़रूर भी करें। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप घर पे भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जैसे कोई गृहिणी है तो घर का कार्य करते समय, कोई जेंट्स हो, लेडीज हो, कोई भी हो, आदमी हो या फिर स्त्री हो, घर पे कार्य करते समय, ऑफिस में बैठे हैं तो, दुकान पे बैठे हैं तो, कहीं भी आप घूमते फिरते भी अगर इस मंत्र का जाप करते हैं तो इसका भी फल अनंत रूप में आपको बहुत अच्छा फल मिलता है। जय माता दी।